मैं किसी की बगावत नहीं करता, ना मैं बीजेपी की, ना मैं बलवंत की, ना मैं इसकी। मेरे इनसे कोई वो नहीं है, ने अपने अपनी राजनीति कर रहे। ब्रजपाल चप्पर को धरनों का नेता बताया जाता है। नहीं, हम तो लोगों की लड़ाई को बुलंद करते हैं, आवाज को बुलंद करते हैं। आप सरस्वती नगर को देख ले, पिछले 12 साल से नरकिया जीवन जी रहे हैं। बिलासपुर की हालात देख ले, जाम की ऐसी हालात है कि ऐसा दिल्ली के अंदर जाम नहीं है। तो हर गांव के अंदर समस्याओं के अंबार लग रहे हैं, लेकिन ना तो विधायक का ना बीजेपी के नेताओं का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ रेस्ट हाउस में बैठ के अपना चाय पी ली चले गए हैं। लोगों को सिर्फ झूठ झूठ बनता जा रहा है कि हमारा जो मेडिकल कॉलेज है जो पंजूपर के अंदर बना है वो भटली के आसपास बनना था, लेकिन कमजोर विधायक की वजह से वो आज पंजूपर के अंदर चले गया। और उसका हमारे इलाके के लोगों ने बहुत फायदा होता है, किसान को फायदा होता है, नौजवानों को फायदा होता है, युवाओं को फायदा होता है, सबको लाभ मिलता है। और उसके बाद कमजोरी का एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, जो टोल प्लाजा या तो मलाना विधानसभा में लगना था या रादौर विधानसभा किसी को में लगना था, लेकिन इन कमजोर विधायकों ने आवाज नहीं उठाई है। इसकी वजह से ये सडोरे की छत्ती पर ठोक दिया गया। प्रधान जी, आने वाले समय में आपके सडोरा के लिए क्या प्रयास रहेंगे? बस हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर हम और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अब हमारी लड़ाई जो वादा खिलाफ करते हैं उसका डट करके विरोध करेंगे, चाहे वो बीजेपी का है, जनता को गुमराह नहीं होने, चाहे वो कांग्रेस का। हम डट करके छोटी छोटी बातों को लेकर के अधिकारियों के पास जाएंगे, मतलब उनका समाधान कराएंगे, जनता के बीच रहेंगे। राष्ट्रीय कदम टीम इस समय मौजूद है सडोरा विधानसभा क्षेत्र में। आज आपकी मुलाकात कराते हैं सडोरा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े 50,000 से अधिक वोट प्राप्त करने वाले ब्रजपाल छप्पर से आइए बातचीत करते हैं। 2 विधायक होने के बावजूद प्रधान जी फिर भी सडोरा विधानसभा क्षेत्र में आप सुबह से लेकर शाम तक कमियां ही गिनाते हैं, ये क्या, ऐसा क्या है? सबसे पहले तो शर्मा जी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप पहुंचे हैं। और रही बात है, जो बात आपने कही है कि 2 3 विधायक, सवाल विधायक का नहीं है, सवाल ना पार्टी का है। सवाल यह कि सडोरा विधानसभा क्षेत्र आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछड़ेपन के अंदर सबसे पीछे खड़ा है। आज सड़कों की व्यवस्था देख लो, शिक्षा की व्यवस्था देख लो, पीने के पानी की व्यवस्था देख लो, बिजली की व्यवस्था देख लो, शून्य है। ग्राउंड लेवल की बात बता रहा मैं। और पिछले 12 साल से सडोरा विधानसभा में जो मौजूदा विधायक है कांग्रेस से निलंबित है। कांग्रेस जीत के आई है, लेकिन कांग्रेस ने निलंबित कर दिया, अब तो बीच में है। ये तो भगवान जाने भी कहां विधायक नहीं है, बस सिर्फ एक स्टैंप है, बस वो कांग्रेस से निलंबित विधायक ही कह सकते हैं। तो मेरा कहने का भाव है कि पिछले 12 साल से वो यहाँ अपना 2 बार विधायक बनाई है और 5 साल जिला परिषद की चेयरमैन। मैं आपके चैनल के माध्यम ये पूछना चाहता हूँ कि किसी भी गांव के अंदर 272 गांव है, 3 बड़े शहर है, अगर 1 रुपए का भी काम करवाया हो, कहीं कोई पत्थर लगे हो, देख लो आप, कहीं घूम ले। और मुख्यमंत्री जी घोषणा करके जा रहे हैं 65 काम उन्होंने गिनवाए, अखबार के पूरे पेजों में लिखा आता है भी मुख्यमंत्री जी ने विधायक के ऋषिपाल इंजीनियर के इतने काम पास कर दिए, बलवंत जी के इतने पास कर दिए, तो आप क्यों घूम रहे हैं 24 घंटे उनकी बगावत करने के लिए? मैं किसी की बगावत नहीं करता, ना मैं बीजेपी की, ना मैं बलवंत की, ना मैं इसकी। मेरे इनसे कोई वो नहीं है, ने अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का भाव कि नंबर 1 तो कोई भी विकास का काम नहीं कराया, एक बच्चे को नौकरी दी हुई मौजूदा विधायक की बात करें, मैं बता दे खुल करके कह रहा हूं मैं। और रही बात उसके बाद लोगों को गुमराह किया जा रहा है, 6 पुलों का भी बताया जाता है। अब विधानसभा के अंदर बात आई है कि 6 पुल मंजूर हो गए हैं, उसके लड्डू बांट दिए गए हैं, लेकिन जब ग्राउंड स्तर पे गए हैं वो झूठ के पुल ही मिले हुए। अच्छा जी। हाँ, पुल नहीं बनते। अच्छा जी। पुल छोड़ पुल ही नहीं बनती, सिर्फ झूठ के पुल बने रहे हैं। नंबर 2 बात है, बाबूजी पता लग रहा है प्रधान जी भी 45 करोड़ रुपए आया है सडोरा विधानसभा क्षेत्र के लिए। उसके बाद यहाँ 5 जून को नायब सैनिक चीफ मिनिस्टर हरियाणा के पहुंचे थे बिलासपुर के अंदर। उससे पहला सडोरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में एक भ्रम पैदा कर दिया गया,
लोगों को गुमराह किया गया, लोगों से बहुत वादे किए, और यहां तक बात की सरपंचों को बुला करके मीटिंग की गई, एक एक सरपंच को 30-30 लाख 5 जून को डाल दिए जाएंगे। नंबर एक बात। वो डले नहीं अभी तक। और यहां घोषणा की गई है कि 65 मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी गई है और सारी हो गई है, लेकिन ग्राउंड स्तर पे जब देखा गया सारा झूठ निकला। अब सवाल बीजेपी जानेगा या मुख्यमंत्री के बुलाने का नहीं, लेकिन लोगों को काम चाहिए। आप सढौरा शहर की हालात देख लो क्या है। आज हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है। आज सढौरा के अंदर शिक्षा के अंदर जो स्कूल है, मास्टरी नहीं है, और इतनी हालात खराब है कि गुड्डा गुड्डा पानी है थोड़ी बरसात के अंदर स्कूलों की। आप सरस्वती नगर को देख ले, पिछले 12 साल से नरकिया जीवन जी रहे हैं। बिलासपुर की हालात देख ले, जाम की ऐसी हालात है कि ऐसा दिल्ली के अंदर जाम नहीं है। तो हर गांव के अंदर समस्याओं के अंबार लग रहे हैं, लेकिन ना तो विधायक का ना बीजेपी के नेताओं का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ रेस्ट हाउस में बैठ के अपना चाय पी ली चले गए हैं। लोगों को सिर्फ झूठ बनता जा रहा है। दोनों विधायक बलवंत सिंह भी और ऋषिपाल जी भी, दोनों के तो डेली दिखाते हैं अभी आज इस चीज के लिए काम किया, आज इस चीज के लिए काम किया। सर मुझे एक काम गिनवाओ ना। अच्छा जी। आप एक काम गिनवाओ, कहीं भी काम गिनवाओ। सिर्फ रेस्ट हाउस से बाहर ने कभी गए नहीं, सिर्फ जो पार्टी के कार्यक्रम में उसमें भाग ले रहे हैं, बाकी लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आप तो गांव में गलियों में घूमते हैं, आपसे ज्यादा तो कोई मेहनत करता भी दिखाई नहीं देता सढौरा विधान। तो आपको क्यों मेहनत करनी पड़ रही है जब 2 विधायक काम कर रहे हैं? ऐसा लोग हमें बुलाते हैं। अच्छा जी। लोगों की हम आवाज को बुलंद करते हैं, बुलंद नहीं करते हैं, उसका समाधान करवाते हैं। अब बहुत समस्या ऐसी जो जेन्युइन समस्या है, उन समस्याओं को हमने उठाया गया और अधिकारियों के पास जा करके उनका समाधान करवाया गया। अब मैं आपको लेटेस्ट बात बताता, कल मैं अकालगढ़ माजरा है, गांव है, हरियाणा के अंदर लगभग 24,000 स्कूल है। 24,000 स्कूल के अंदर पहला स्कूल ऐसा है देश का जिसका कोई रास्ता नहीं है, और छोटे छोटे बच्चे जंगल के रास्ते डोल से डर के सायमा, जहां सांप बिच्छू, और आजकल बरसातों में क्या हालात है, वहां से उसके परिजन उनको लेते हैं और वो ही ले जाते हैं। ये हालात बन रही है। कोई आज तक जाकर के देखा, कोई भी विधायक या बलवंत वहां जाकर के देखो, किसी स्कूल के अंदर जाकर के करो ना बात हमारे सामने जाकर के। अगर आपको खुली डिबेट में बैठा दिया जाए तो आप दोनों विधायकों के सामने डिबेट कर लेंगे? तैयार हूं मैं तो। अच्छा जी। मैं तो तैयार हूं। और ज्यादातर सरकारी स्कूलों में अनुसूचित जाति के आपके समाज के बच्चे आते हैं, लेकिन उनके लिए क्या किया है इन लोगों ने? टीचर ही नहीं है, कोई आवाज नहीं उठाई, पीने का पानी सही ही नहीं है, बिजली नहीं है। आज कहीं दफ्तर में चले जो अधिकारी मिलते हैं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा जी। सब अपने आकाओं को खुश करने में लग रहे हैं। अच्छा, सढौरा की स्थिति बद से बदहाल है, तब आपको मार्केट में दोबारा निकलना पड़ा? नहीं, मैं तो मार्केट में ही हूँ, मैं तो कोई मार्केट से गायब हुआ ही नहीं हूँ, और हम संघर्ष करके यहाँ पहुंचे हैं। हम ये भी नहीं चाहते भी चलो कोई बात नहीं, हम वो करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन लोगों के काम होने चाहिए। आज लोग छोटे छोटे कामों के लिए, आज बिजली के कनेक्शन के लिए लोगों ने देने पड़ रहे हैं, संघर्ष करने पड़ रहे हैं, छोटी छोटी समस्याओं के लेकर कोई सुनने वाला नहीं है। ब्रजपाल चप्पर को धरनों का नेता बताया जाता है। नहीं, हम तो लोगों की लड़ाई को बुलंद करते हैं, आवाज को बुलंद करते हैं। अब ये मुगलवड़ी से स्विलपर का रास्ता है, ये पिछले 12 साल से बंद रास्ता पड़ा है, जिससे सैकड़ों गांव परेशान है। नहीं, उसके काम में तो एक बार उसको तुरंत में काम लग गया था जब आपने धरना दिया था जी। उसमें एक ऐसा भ्रम पैदा कर दिया गया, कह जी इस रास्ते के ऊपर कोर्ट में स्टे चल रही है। जब हमने इसका रिकॉर्ड निकलवाया, कोई स्टे नहीं थी, सिर्फ ये कमजोरी एमएलए की कमजोरी थी। इन्होंने कभी जाकर के ध्यान ही नहीं दिया। और मैंने तो कल भी उसके अंदर एक बात लिखी थी कि हमारा जो मेडिकल कॉलेज है, जो पंजूपर के अंदर बना है, वो भटली के आसपास बनना था, लेकिन कमजोर विधायक की वजह से वो आज पंजूपर के अंदर चले गया। और उसका हमारे इलाके के लोगों ने बहुत फायदा होता है, किसान को फायदा होता है, नौजवानों को फायदा होता है, युवाओं को फायदा होता है, सबको लाभ मिलता। और उसके बाद कमजोरी का एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, जो टोल प्लाजा या तो मलाना विधानसभा में लगना था या रादौर विधानसभा किसी गांव में लगना था, लेकिन इन कमजोर विधायकों ने आवाज नहीं उठाई है। इसकी वजह से ये सढौरा की छाती पर ठोक दिया गया। इन्होंने कुछ करे नहीं है बिल्कुल भी, 1 रुपए का भी अगर काम करे हो
12 साल में जनता त्रस्त है। मैं कह रहा हालात हरियाणा के अंदर सबसे पिछड़ा विधानसभा बन गया है सडोरा। मेरे साथ जाकर के देखो, मैं चलता हूँ आप तो दो विधायक है साहब, भाजपा के दो विधायक है, जो ऋषिपाल जी और बलवंत जी पूर्व विधायक, सारे ही के हाथ में है। झूठे हैं, बिल्कुल महाझूठे हैं, झूठ बांट रहे सारे दिन, कोई काम नहीं इनके पास है। आप जनता की सेवा में हम तो लगे रहे। जनता हमें बुलाती है, हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की बात को उठाते हैं और उठाते हैं, उसका समाधान करते हैं, लास्ट तक लड़ाई लड़ते हैं। नहीं, विधायक साहब ने 2 चुनाव लड़े, दोनों में विधायक ने एक बात बोली थी कि मैं यहाँ कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लेके आऊंगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से। मैं कह रहा झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, झूठ बोल रहे। एक काम कराया 12 साल के अंदर, जिसने 12 साल में काम नहीं कराया, गाड़ी कैसे काम करा दी मेरे को बताओ, आप बताइए आप। कुछ तो बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने पिछले 12 साल से समाज के अंदर, देश के अंदर जाति धर्म का एक ऐसा जहर पैदा कर दिया, खाई पैदा कर दी जो खाई भर नहीं सकती है। विकास और रोजगार तो बिल्कुल जीरो कर दिया गया। और हमारे देश के बहुत बड़े नेता, अनुसूचित जाति के नेता है खड़गे जी, उनके मंच को गंगा जल से धोया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये तो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसकी हम अगर निंदा कराना, घोर निंदा है। इससे बड़ा कोई घटना हो सकती है कि एक इतना बड़ा राष्ट्रीय पार्टी का और इतना बड़ा दलित नेता देश का, उसके मंच को शुद्धिकरण करते हैं बीजेपी के लोग, तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। एक बहुत बड़ी खाई बीजेपी के लोगों ने जाति धर्म के कर दी है, जिसको पूरा करना बड़ा मुश्किल काम है। तो प्रधान जी, आने वाले समय में आपके सडोरा के लिए क्या प्रयास रहेंगे? बस हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर हम और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अब हमारी लड़ाई जो वादा खिलाफ करता है उसका डट करके विरोध करेंगे, चाहे वो बीजेपी का है, जनता को गुमराह नहीं होने, चाहे वो कांग्रेस का। हम डट करके छोटी छोटी बातों को लेकर के अधिकारियों के पास जाएंगे, मतलब उनका समाधान कराएंगे, जनता के बीच रहेंगे। धन्यवाद प्रधान जी।